बीजेपी की सांसद है बांसुरी स्वराज आज वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो उनका बैग जो है वो चर्चा में आ गया है। इस बैग पर लिखा है नेशनल हेरल्ड की लूट। ये देखिए, तो बांसुरी स्वराज का बैग और बैग पर नेशनल हेरल्ड की लूट। आप जानते हैं नेशनल हेरल्ड की जांच जो ईडी कर रही है और पिछले दिनों ईडी ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की उसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया, जिसके बाद से बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस की भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी कर रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आए दिन आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया और अब आज ये अनोखा अंदाज बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का नेशनल हेरल्ड की लूट, ये लिखा बैग लेकर पहुंची हैं जेपीसी बैठक में शिरकत करने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर बांसुरी स्वराज की तरफ से जेपीसी की बैठक में गई हैं और जेपीसी की बैठक में जाहिर है तमाम दलों के सांसद यहाँ पर होंगे, कांग्रेस के सांसद भी यहाँ पर होंगे और ऐसे में नेशनल हेरल्ड की लूट वाला बैग लेकर बांसुरी स्वराज पहुंची हैं। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ये भी काफी दिलचस्प है कि आज अभी जो चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी उसकी बैठक है और उसमें आपने सही कहा कि इसमें जो तमाम जो है सत्ता पक्ष के तो सांसद हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो संसद की संयुक्त समिति है लिहाजा तमाम विपक्षी सांसद भी हैं जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं। और ऐसे में बांसुरी स्वराज ये जो बैग लेकर के आई है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है नेशनल हेरल्ड की लूट, यानी कि साफ तौर पर बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर है कि एक घोटाला किया गया है और अब पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उसका बचाव कर रही है, एक परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बांसुरी स्वराज ने हालांकि बिना बोले ही एक तरह से जाहिर कर दिया है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। और हमारा आपको भूलना नहीं चाहिए, अभी जब संसद का पिछला सत्र चल रहा था तो उस दौरान जब प्रियंका गांधी भी संसद में आई थी तो उनके हाथ में भी उनके कंधे पर भी फिलिस्तीन का बैग था, जिसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। तो एक तरह से ये भी एक संदेश देने की कोशिश है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, वो बिना बोले ही इस तरीके से बैग के माध्यम से, पोस्टर प्ले कार्ड के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो उनके लिए विपक्षी पार्टियां हैं, उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है, हमलावर है। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। देखिए किस तरीके से ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो बांसुरी स्वराज की तरफ से की जा रही है। नेशनल हेरल्ड की लूट बैग पर लिखा हुआ है और ये बैग लेकर पहुंची हैं बांसुरी स्वराज, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से तंजिया अंदाज में कहीं ये बांसुरी स्वराज के लिए अंकित गुप्ता जवाब ना आ जाए कि विरोध का तरीका अगर चुना भी तो वो भी कांग्रेस से ही कॉपी कर लिया। अंकित, देखिए बिल्कुल हो सकता है और राजनीति में तो एक दूसरे के जो है तरीके जो कॉपी होते रहे हैं रोमाना, और ये हम लोग सालों से देखते रहे हैं कि एक राजनीतिक दल अगर कोई जो है तरीका अपनाती है तो दूसरा राजनीतिक दल उसको जो है आपको अगले प्रदर्शन के दौरान या अगले जो किसी और जो विरोध होता है तो वहां पर वो कॉपी होता नजर आता है और उसमें जो है मतलब अचंभित होने की भी बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ ये दिलचस्प है कि उसी संसद भवन परिसर में जहाँ 3 महीने पहले जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी तो उनके हाथ में फिलिस्तीन का बैग था, जिसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हुई थी, आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। लेकिन प्रियंका गांधी उसके बाद में एक और बैग लेकर के आई जिसको लेकर के काफी चर्चा हुई। तो ये जो है एक तरीका जरूर है, लेकिन आज भी जिस तरीके से जो बांसुरी स्वराज पहुंची है उन्होंने एक संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि भले ही इस मुद्दे पर, क्योंकि संसद की संयुक्त समिति के सामने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बैठक चल रही है वहां जा रही हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से बीजेपी की जो रणनीति है कांग्रेस को घेरने की वो भी दर्शा दी है कि किस तरह से नेशनल हेरल्ड मामले पर पूरी पार्टी, पूरी जो एनडीए है और खासतौर पर बीजेपी वो कांग्रेस पर हमलावर है। और नेशनल हेरल्ड अंकित गुप्ता मतलब सीधे सीधे गांधी परिवार, और ऐसे में ये जो जेपीसी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें वन नेशन वन इलेक्शन वाली जेपीसी की सदस्य प्रियंका गांधी भी हैं। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और यही काफी दिलचस्प है। और अभी जो प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और जैसे ही प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो वो जो है तस्वीर अपने आप में दिलचस्प होगी जब बांसुरी स्वराज और प्रियंका गांधी जब बैठक खत्म होगी या बीच में अगर निकलते हैं। और यकीन मानिए जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी बैठक के अंदर भी इस बैग को लेकर के चर्चा तो जरूर होगी और संभवतः प्रियंका गांधी की नजर, तो आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचा